देखिए यहां पर आपका है वर्ड्स फॉलोड बाई एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जिनके बाद फिक्स है कि कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगेगा। जैसे अब्सेंट के साथ में फ्रॉम लगेगा, ये फिक्स है ना। अब्सेंट के साथ में फ्रॉम लगेगा, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। जैसे ही वाज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। अब क्या देते हैं फ्रॉम की जगह ऑफ दे देते हैं, फ्रॉम की जगह दे देते हैं फॉर दे देते हैं। तो आपको बस यही दिमाग लगाओ, अब्सेंट के साथ फ्रॉम लगेगा और अब्सेंट फ्रॉम होगा अनुपस्थित। ओके, आगे एक्सीडेड के साथ में टू लगेगा और इसका मतलब होगा स्वीकार करना। एक्सीडेड के साथ क्या लगेगा? टू, और इसका मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इतना याद हो गया, अब्सेंट के साथ फ्रॉम, एक्सीडेड के साथ में टू। अब्सेंट फ्रॉम मीन्स अनुपस्थित, एक्सीडेड टू मीन्स स्वीकार किया। आगे देखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होगा के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग के साथ में टू लगेगा। जैसे ही वर्क्स, वो काम करता है, अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, मेरे एडवाइस के अनुसार। तो कहीं भी अकॉर्डिंग दिखा तो अकॉर्डिंग के साथ में टू ही लगेगा। अब एग्जाम में क्या करते हैं, टू की जगह ऑफ दे देंगे, फॉर दे देंगे, फ्रॉम दे देंगे, है ना। बस आपको याद रखना कि अकॉर्डिंग के साथ टू लगेगा अगर उसका अर्थ के अनुसार से निकल रहा है तो। भले यहां काकी के है, ऑफ नहीं रहेगा, अकॉर्डिंग के बाद टू ही रहेगा। आगे एक्ट के साथ अपान आता है, और एक्ट अपॉन का मतलब होता है के अनुसार कार्य करना। जैसे बी शुड एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, हमें उसकी एडवाइस के अनुसार काम करना चाहिए। अब यहां पर अगर आप दिमाग लगाओगे तो के अनुसार के लिए अकॉर्डिंग टू आता है, लेकिन यहां अकॉर्डिंग टू ना लगकर यहां पर एक्ट अपॉन आएगा, क्योंकि एक्ट अपॉन का पूरा मतलब जो निकलता है के अनुसार निकलता है। ओके, अगला एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। और एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है आरोप लगाया। जैसे ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, मतलब उसे जो है मर्डर का, यानी कि उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया। तो एक्यूज्ड के साथ में ऑफ लगेगा, और एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है आरोप लगाया। नेक्स्ट एडेप्ट। एडेप्ट के साथ में टू लगता है, और एडेप्ट टू का मतलब होता है अनुकूल बनाना। जैसे वी शुड एडेप्ट आवरसेल्व्स टू द चेंजिंग कंडीशंस, हमें अपने आप को बदलते हुए कंडीशंस के अनुसार अनुकूल बना लेना चाहिए। तो एडेप्ट के साथ में क्या आएगा? एडेप्ट के साथ में टू आएगा, ये फिक्स प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है अफ्रेड। अफ्रेड के साथ में ऑफ आता है, और अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना या भयभीत। अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? डरना या भयभीत। जैसे ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वो कुत्तों से डरता है। अब यहां कुत्तों से डरता है, से के लिए ऑफ या फ्रॉम, से के लिए फ्रॉम दिमाग में आता है, लेकिन यहां फ्रॉम नहीं रहेगा, बल्कि फिक्स प्रेपोजिशन है कि अफ्रेड के साथ में क्या रहेगा? ऑफ ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अफेक्शन फॉर। अफेक्शन के साथ में फॉर आएगा, और अफेक्शन फॉर मीन्स होगा स्नेह, प्यार। जैसे पेरेंट्स हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति एक महान स्नेह रहता है ना। तो अफेक्शन के साथ में फॉर रहेगा। अब यहां फॉर का जो सेंस निकलता है के प्रति से निकलता है, फॉर का जो सेंस निकलता है वो के प्रति से निकलता है। अब आपके दिमाग में क्या आता है यार, फॉर तो के लिए आना चाहिए। तो जब ऑप्शनल आएगा तो आप फॉर सही नहीं करोगे, आप कहोगे फॉर तो होगा नहीं, जबकि फॉर ही होगा। ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इसमें कोई लॉजिक या बहुत खास हिंदी मीनिंग के बेस पर नहीं हो पाता है ना। आगे एग्री विद, अगर किसी व्यक्ति से आप एग्री हो रहे हो तब वहां विद लगेगा। क्लियर है? व्यक्ति से सहमत होने के लिए विद लगता है। जैसे एग्री विद का मतलब होता है सहमत होना। आई एग्री विद यू, मतलब मैं तुमसे सहमत हूं। तो
एग्री के साथ विद लगेगा अगर किसी व्यक्ति से सहमत होने की बात हो रही। तो आगे एग्री के साथ टू लगेगा जब किसी प्रस्ताव से सहमत होने की बात हो, है ना, किसी बात से सहमत होने की बात हो तब वहां पर एग्री के साथ में टू लगेगा। तो ये बहुत भाई खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि एग्री के साथ विद भी आएगा। विद तब आएगा जब व्यक्ति से सहमत होने की बात होगी, एग्री के साथ टू आएगा जब प्रस्ताव से सहमत होने की बात होगी। द टीचर एग्रीड टू माई प्रपोजल, टीचर मेरे प्रस्ताव से, मेरे प्रपोजल से सहमत हो गए। क्लियर है? सुझाव, प्रस्ताव, सजेशन इस तरह से होता है। नेक्स्ट, एंग्री के साथ विद आता है अगर किसी व्यक्ति से सहमत होने की बात हो तो, लेकिन किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से क्रोधित होने की बात हो तब वहां विद आएगा। किसी वस्तु से नाराजगी दिखाई जाए, किसी चीज से नाराजगी दिखाई जाए तब वहां पर एट आएगा। जैसे एग्री विद या एग्री एट दोनों का मतलब होगा क्रोधित। जैसे देखिए, ही वॉज एंग्री विद मी, वो मुझसे जो है क्रोधित है। लेकिन दूसरा क्या है? आई एम एंग्री एट, वो मुझसे क्रोधित था, वाज है ना। आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे बिहेवियर को लेकर तुमसे नाराज हूं। मैं तुम्हारे बिहेवियर पर, तुम्हारे व्यवहार पर नाराज हूं। और यहां पर एंग्री के साथ विद आएगा। क्लियर? आगे अप्लाई के साथ फॉर भी आता है, अप्लाई के साथ में टू भी आता है। फॉर तब होगा जब प्रार्थना पत्र देना, है ना, किसी चीज के लिए प्रार्थना पत्र देना। जैसे देखिए, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, उसने क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। लेकिन अप्लाई के साथ टू आएगा जब किसी व्यक्ति को प्रार्थना पत्र देना होगा। जैसे ही अप्लाइड टू द मैनेजर फॉर अ लीव, उसने छुट्टी के लिए मैनेजर से अप्लाई किया, मैनेजर से एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई किया। जब किसी व्यक्ति से अप्लाई होने की बात हो तब वहां अप्लाइड टू, और जब किसी चीज के लिए, किसी पोस्ट के लिए, तब वहां पर आएगा फॉर। ओके बच्चा। नेक्स्ट अराइव, अराइव के साथ में एट लगेगा। जैसे, और अराइव एट का मतलब होता है आ पहुंचना या पहुंचना। द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन, यानी कि ट्रेन जो है स्टेशन पर आ पहुंची है, ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई है। तो अराइव्ड, वैसे भी आप लोग को पता है स्टेशन का एक लिमिटेशन होता है। स्टेशन एक लिमिटेशन एरिया में होता है, 1-2 किलोमीटर में स्टेशन होता है। तो कहीं भी जब लिमिटेशन एरिया की बात हो तब वहां पर या में के लिए एट ही आता है। ओके, यहां से भी आप दिमाग लगा सकते हो। तो अराइव एट होगा। आगे असेम्ड के साथ में ऑफ आएगा, और असेम्ड ऑफ मीन्स होता है किसी चीज पर शर्मिंदा होना। जैसे ही इज असेम्ड ऑफ हिज मिसबिहेवियर, वो अपने बदतमीजी पर शर्मिंदा है। अब यहां पर के लिए ऑफ का यूज किया जा रहा है, जबकि पर के लिए दिमाग में ऑन या अपॉन ये सब आता है। इसीलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन कि असेम्ड के साथ ऑफ आएगा भले ही पर का सेंस निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए, आस्क के साथ फॉर आता है, और आस्क फॉर का मतलब हो जाता है मांगना। आस्क के साथ में फॉर जब लग जाता है तो इसका मतलब ही चेंज हो जाता है, मांगना। जैसे आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर सम मनी, मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे मांगा। नेक्स्ट बिलीव के साथ इन आएगा, बिलीव इन, है ना, विश्वास रखना। जैसे वी शुड बिलीव इन गॉड, हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। इसका मतलब भगवान के ऊपर विश्वास रखने का मतलब भगवान में विश्वास रखना चाहिए। लेकिन हम लोग का मेंटालिटी भगवान के ऊपर, तो के ऊपर के लिए भाई दिमाग में भी ऑन या अपॉन आएगा। क्लियर है? लेकिन यहां बिलीव के साथ क्या आएगा? इन आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, बिलोंग टू, ये तो सबको पता है। बिलोंग टू, आप लोग किसी का होना है संबंध रखना। जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये किताब मेरी। आप बोलते हो आई बिलोंग टू, है ना, आई बिलोंग टू यूपी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, मतलब यूपी से संबंध रखता हूं, मैं यूपी से हूं, यूपी से ही हूं, यूपी से हूं। तो बिलोंग के साथ में क्या आएगा? टू आएगा भैया। आगे नेक्स्ट देखिए, ब्लेम के साथ फॉर लगता है, और ब्लेम फॉर का मतलब होता है दोष लगाना। कुछ लोग कहते हैं मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाओ, है ना, तो ब्लेम किसी चीज के लिए दोष लगाया जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? ही ब्लेम्स हरि, उसने हरि के ऊपर दोष लगाया। फॉर हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के लिए, उसने हरि के लापरवाही के लिए हरि के ऊपर
ब्लेम लगाया, ठीक है, तो यहां ब्लेम के साथ में फॉर आएगा। नेक्स्ट, ब्लाइंड के साथ में ऑफ आता है, ब्लाइंड के साथ टू भी आता है, लेकिन ब्लाइंड ऑफ का मतलब हो जाएगा आंख से अंधा। जैसे ही इज ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, वो बाई आंख से अंधा है। लेकिन ब्लाइंड के साथ जब टू लगता है तब इसका मतलब होता है दोषों की ओर से आंख बंद कर देना, मतलब गलतियों को देखना ही नहीं। ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट्स, वो अपनी गलतियों को नहीं देखता, मतलब अपनी खुद की गलतियों के लिए अंधा है। इसका मतलब अपनी खुद की गलतियों को नहीं देख रहा है, दूसरे की गलतियों को देख रहा है। क्लियर? तो देखो दोनों में कितना अंतर है। ब्लाइंड के साथ ऑफ लगा तब आंख से अंधा, ब्लाइंड के साथ टू लगा, इसका मतलब खुद की दोषों को ना देखना, दोषों को इग्नोर करना, दोषों की ओर आंख बंद कर लेना। आगे, बॉर्न ऑफ का मतलब होता है से उत्पन्न होना, और बॉर्न इन का मतलब होता है देश में उत्पन्न होना। जैसे रमेश वाज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, रमेश जो है अमीर माता पिता से पैदा हुए, यानी कि रमेश अमीर माता पिता के घर से है। और बॉर्न का इन का मतलब होता है देश में उत्पन्न होना, जैसे ही वाज बॉर्न इन अमेरिका, वो अमेरिका में पैदा हुआ, देश में, गांव में, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, बिजी के साथ विद आएगा जैसे, और इसका मतलब होगा व्यस्त। ही इज बिजी विद हिज वर्क, वो अपने काम से क्या है, व्यस्त है, अपने काम में व्यस्त है। अब बताओ, मैं के लिए यहां विद आ रहा है, वो अपने काम में व्यस्त है। तो यहां ही इज बिजी विद हिज वर्क, काम में व्यस्त का मतलब अपने काम के साथ वो बिजी है। नेक्स्ट है बोस्ट ऑफ, बोस्ट ऑफ का मतलब होता है सेखी मारना, सेखी बघारना, डींग मारना, भौकाल मारना, है ना, दिखाना, फेंकना, सब यही। तो बोस्ट ऑफ, जैसे ही बोस्ट ऑफ हिज नॉलेज, वो अपने ज्ञान का सेखी मारता है। क्लियर है? ये चीज होगा। बोस्ट के साथ में क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। नेक्स्ट, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, चोरी करना। जैसे द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, चोर ने घर में सेंध मार दी, मतलब छत काट के छत के अंदर से घुसाए और चोरी का माल सब उठा ले गए। सेंध मारने का मतलब यही है ना, छत काट कर, या जो है खिड़की को, मतलब बहुत दिमाग से, पहले बहुत ज्यादा होता था, अब तो खैर कम है। नेक्स्ट, केयर फॉर, केयर फॉर का मतलब होता है चिंता करना। जैसे एज अ वर्ब, जब इसको वर्ब के तरीके से लिया जाएगा तब केयर फॉर, और जब इसको नाउन के तरीके से लिया जाएगा तब केयर ऑफ। याद रखना, जब नाउन के लिए होगा तब केयर ऑफ, और जब वर्ब के लिए होगा तब क्या होगा, केयर फॉर। जैसे ही डज नॉट केयर फॉर मी, वो मेरे लिए चिंता नहीं करता है, लेकिन यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपने हेल्थ का केयर करना चाहिए। क्लियर है? अब यहां नेक्स्ट देखिए, सर्टेन के साथ ऑफ भी आता है, ऑफ ही आता है, और इसका मतलब होगा निश्चित या विश्वास। जैसे आई एम सर्टेन ऑफ माई सक्सेस, मुझे मेरी सफलता का विश्वास है, या मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा, इस तरह से। कि कंसियस, कंसियस ऑफ, कंसियस के साथ में क्या आता है, ऑफ, और इसका मतलब होता है सचेत। जैसे हरी इज फुली कंसियस ऑफ हिज वीकनेस, हरी जो है अपनी वीकनेस का पूरी तरह से सचेत है, मतलब हरी को पता है उसकी वीकनेस क्या है। नेक्स्ट, केयरफुल अबाउट का मतलब होता है सावधान। वी शुड केयरफुल अबाउट आवर हेल्थ, हमें अपने हेल्थ को लेकर क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, अब ध्यान देना, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगता है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उसने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दिया। नेक्स्ट, चार्ज के साथ अगेंस्ट भी आता है, चार्ज के साथ विद भी आता है। जब अगेंस्ट तब होगा जब के विरुद्ध आरोप की बात होगी, और चार्ज विद तब आएगा जब से आरोप की बात होगी। जैसे देयर इज नो चार्ज अगेंस्ट योर ब्रदर, यानी कि तुम्हारे भाई के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, वो निर्दोष है। द पुलिस चार्ज्ड योर सन विद थेफ्ट, पुलिस ने तुम्हारे बेटे को चोरी के जुल्म में उठा लिया, आई मीन गिरफ्तार कर लिया, आरोपित किया है, आरोप मतलब आरोप लगाया है। क्योर ऑफ, क्योर ऑफ का मतलब होता है इलाज। जैसे जनरली देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर, जनरली कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तो क्योर के साथ ऑफ लगेगा।
नेक्स्ट डाइड के साथ ऑफ आता है ना, जैसे ही डाइड ऑफ कॉलरा, वो कॉलरा से मर गया, मरने दो। डील के साथ इन भी आता है, डील के साथ विद भी आता है, जैसे ही डील्स इन सिल्क गुड्स, ही डील्स इन, वो सिल्क गुड्स यानी कि सिल्क की वस्तुओं में काम करता है। और दूसरा डील के साथ विद, जैसे इट इज अ प्लेजर टू डील विद हिम, ये एक अच्छा मतलब खुशी महसूस हो उसके साथ मिलकर उसके साथ व्यवहार करने, मतलब उसके बिहेवियर से। आई एम डीलिंग टू यू एट इवनिंग ऑन इन द इवनिंग एट 5 o'clock एट द अंडर ऑफ ब्रिज, पुलिया के नीचे। डिजायर के साथ फॉर आता है, डिजायर फॉर का मतलब होगा इच्छा करना, जैसे ही हैज नो डिजायर फॉर वर्ल्डली थिंग्स, उसे सांसारिक चीजों का कोई इच्छा नहीं है। अब भले यहाँ का संसार है लेकिन फॉर ही आएगा। आगे डिवोट टू का मतलब होता है लगाना या समर्पित, जैसे वी शुड डिवोट आवर सेल्फ टू आवर स्टडीज सीरियसली, हमें अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा क्या रहना चाहिए, डिवोटेड रहना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए, पढ़ाई में जी जान लगा देना चाहिए। डिफर के साथ विद आएगा, डिफर विद का मतलब होगा भिन्न या मतभेद होना। आई डिफर विद यू ऑन दिस सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट पर मेरा विचार तुमसे अलग है, तुमसे भिन्न है। डिपेंड के साथ ऑन आता है और डिपेंड ऑन का मतलब होगा निर्भर रहना। आई विल डिपेंड ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर रहूंगा, है ना, तो डिपेंड के साथ ऑन रहता है। नेक्स्ट डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा, जैसे माई ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मेरा ओपिनियन तुम्हारे ओपिनियन से अलग है, तो डिफरेंट का मतलब फ्रॉम, मतलब नहीं डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा, कुछ भी बता देते हो। एलिजिबल के साथ में आएगा फॉर, और एलिजिबल फॉर का मतलब होता है उपयुक्त। ही इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वह इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उपयुक्त है। आगे देखिए नेक्स्ट एक्सपर्ट के साथ इन आएगा, और एक्सपर्ट इन का मतलब होगा दक्ष, जैसे सी इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग, वो गाने में दक्ष है, एकदम माहिर है, अय्या है ना, कुछ इस तरह से। एनवियस ऑफ, एनवियस के साथ में ऑफ आएगा, और एनवियस ऑफ का मतलब होगा ईर्ष्यालु। आई एम नॉट एनवियस ऑफ योर प्रमोशन, मुझे तुम्हारे प्रमोशन से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं है ना। फेथफुल के साथ में टू आएगा, और फेथफुल टू के साथ जब लगेगा, फेथफुल के साथ जब टू लगेगा तब इसका मतलब होगा वफादार। वी शुड बी फेथफुल टू आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों के प्रति वफादार रहना चाहिए। फीड के साथ ऑन आएगा, और इसका मतलब होगा खाकर जीवित रहना। ही फीड्स ऑन राइस, वो चावल ही खाकर जीवित रहता है, रोटी नहीं बनाता है। आगे फॉन्ड के साथ में ऑफ रहेगा, और फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिक का शौकीन है। और फुल के साथ में ऑफ आएगा, फुल ऑफ का मतलब होगा भरा हुआ। द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, गिलास पानी से भरा हुआ है। नेक्स्ट फील्ड के साथ विद आएगा, और फील्ड विद का मतलब होगा भरा हुआ। द आईज ऑफ द चाइल्ड वर फील्ड विद टीयर्स, बच्चों की आंखें एकदम आंसुओं से भरी हुई थी, मैंने देखा मेरा भी आंख आंसू से भर गए। फ्री के साथ फ्रॉम आएगा, और फ्री फ्रॉम का मतलब होगा से मुक्त होना, जैसे ही इज फ्री फ्रॉम वरी, वो चिंता से मुक्त है। नेक्स्ट फेमस के साथ फॉर आएगा, और फेमस फॉर का मतलब होगा प्रसिद्ध, जैसे कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स शॉल्स, कश्मीर अपने शॉल के लिए प्रसिद्ध है, कश्मीर में बहुत अच्छा शॉल होता है ओढ़ने वाला, है ना। ग्रेटफुल टू का मतलब होता है कृतज्ञ, ये व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल के साथ टू लगेगा। एप्लीकेशन में लिखते हो ना, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, वही जैसे आई एम ग्रेटफुल टू हिम, मैं उसका बहुत कृतज्ञ हूं। ग्रेटफुल के साथ फॉर भी आता है, इसका मतलब होता है कृतज्ञ कार्य के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज हेल्प। गिल्टी के साथ ऑफ आता है, और गिल्टी ऑफ का मतलब अपराधी। यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, है ना, तुम चोरी के मामले में अपराधी हो, एक नंबर के चोर हो, डकैत हो। होप के साथ में फॉर आएगा, और होप फॉर का मतलब होता है आशा करना। आई होप फॉर हिज ग्रैंड सक्सेस, मैं उसकी शानदार सफलता की आशा करता हूं। इंफीरियर के साथ में टू आएगा, इनवाइट के साथ में टू आएगा, जैसे योर टेबल इज इंफीरियर टू माई टेबल, तुम्हारी टेबल मेरे टेबल से घटिया है
है ना। इनवाइट के साथ में टू आएगा और इसका मतलब आमंत्रित करना। ही वॉज नॉट इनवाइटेड टू डिनर, उसे डिनर पर इनवाइट नहीं किया गया, बेचारे की बेइज्जती हो गई थी, मैंने देखा था। इंटरेस्ट के साथ में इन आएगा और इंटरेस्ट इन का मतलब रुचि। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, मुझे इस किताब में बड़ी रुचि है, इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इग्नोरेंट के साथ ऑफ आएगा और इग्नोरेंट ऑफ का मतलब होगा अनभिज्ञ। माई ब्रदर इज इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट, मेरा भाई इस फैक्ट को लेकर एकदम उसे अनभिज्ञ, कुछ पता ही नहीं है उसको इस बारे में। जेलस के साथ में ऑफ आएगा और जेलस ऑफ का मतलब होगा ईर्ष्यालु। ही इज जेलस ऑफ माई नेम एंड फेम, उसे मेरा नेम और उसे मेरे नाम और मेरी प्रसिद्धि से बड़ी जलन है, जेलस है। नॉक के साथ एट आएगा और नॉक एट का मतलब होता है खटखटाना, खटखटाना, खटखटाना। हु नॉक्स एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटाता है, तो नॉक के साथ एट आएगा। काइंड के साथ में टू आएगा और काइंड टू का मतलब होगा दयालु। बी शुड बी काइंड टू द पुअर, हमें गरीबों के प्रति दयालु रहना चाहिए। की के साथ में टू आएगा। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यानी कि परिश्रम ही सफलता की चाबी है, कुंजी है, कुंजी ले लेना। क्लियर है। आगे नेक्स्ट लाफ के साथ में एट आएगा और लाफ एट का मतलब होगा हंसना। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों के ऊपर नहीं हंसना चाहिए, ज्ञान की बात है। लिसन के साथ में टू आएगा और लिसन टू का मतलब होगा सुनना। लिसन टू हिम, उसकी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी भी बात सुनो भाई। लीड के साथ में टू आएगा और लीड टू का मतलब होता है को जाना। दिस रोड लीड्स टू माई कॉलेज, ये रास्ता मेरे कॉलेज को जाती है ना। लॉइटर के साथ में अबाउट आएगा और लॉइटर अबाउट का मतलब होगा घूमना। डोंट लॉइटर अबाउट, कहां भागे, द स्ट्रीट, गलियों में मत घूमो, वहां पर सियार रहता है ना। लुक के साथ में एट आएगा और लुक एट का मतलब होता है देखना। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, है ही नहीं, कहां से देखोगे। मैच के साथ आएगा फॉर, मैच फॉर का मतलब क्या होगा जोड़ा। सी इज नो मैच फॉर हिम, ये उसके लिए बिल्कुल मैच ही नहीं करता, ये कहां आ लिया वो कहां का लिया। आगे नेक्स्ट देखिए, अपोजिट के साथ में टू आएगा। अपोजिट टू का मतलब विपरीत या दूसरी ओर। हिज हाउस इज अपोजिट टू द कॉलेज, उसका घर जो है ना कॉलेज के दूसरी ओर है, कॉलेज के सामने एकदम, लेकिन अगल बगल है, आमने सामने। अकर के साथ टू आएगा। अकर टू मतलब मस्तिष्क में आना। इट डिड नॉट अकर टू मी, ये तो मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं यार, ये विचार कहां था, ये खुरापाती विचार। अकर के साथ में टू आएगा। नेक्स्ट पॉपुलर के साथ विद आएगा, मतलब लोकप्रिय। पॉपुलर विद का मतलब लोकप्रिय। आवर इंग्लिश टीचर इज वेरी पॉपुलर विद द स्टूडेंट, हमारे इंग्लिश की गुरुजी जो हैं स्टूडेंट के बीच में बड़े पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं, तो पॉपुलर के साथ में क्या आएगा विद आएगा। नेक्स्ट प्राइड के साथ इन आएगा और प्राइड इन का मतलब होगा घमंड। सी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटीफुल फिगर, उससे जो है अपनी सुंदर से शरीर पर बहुत घमंड करती है वो। प्राउड के साथ ऑफ आएगा और प्राउड ऑफ का मतलब होगा घमंडी, अभिमान करने वाला। ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपने धन का बहुत घमंड है, बहुत अभिमान है वो, है ना। प्लीज्ड, प्लीज्ड के साथ विद आएगा और प्लीज्ड विद का मतलब होगा प्रसन्न। द टीचर इज प्लीज्ड विद हिम, टीचर जो है उससे बहुत प्रसन्न है। और प्रीफर के साथ में टू आएगा। प्रीफर टू मतलब अधिक पसंद करना। ही प्रीफर्स मिल्क टू टी। क्वेरल के साथ विद आएगा। क्वेरल विद का मतलब झगड़ा करना किसी व्यक्ति से। वी शुड नॉट क्वेरल विद आवर नेबर्स, हमें अपने नेबर से झगड़ा नहीं करना चाहिए। रिलेटेड के साथ में टू आएगा, मतलब संबंधित। आई एम रिलेटेड टू हिम, मैं उससे संबंधित हूं। रिगार्ड के साथ फॉर आएगा। रिगार्ड फॉर मीन सम्मान। आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर एल्डर्स। नेक्स्ट रिप्लाई के साथ टू आएगा। रिप्लाई टू मीन्स उत्तर देना। ही हैज रिप्लाइड टू माई लेटर, उसने मेरे पत्र का उत्तर दिया है। रॉब के साथ ऑफ आएगा। रॉब ऑफ का मतलब होगा लूटना, छीनना। द थीफ रॉब्ड हिम ऑफ हिज मनी, चोर ने उसके पैसे को लूट लिया। आगे देखिए, रिलाई ऑन मतलब निर्भर रहना। यू शुड नॉट रिलाई ऑन दीप्स, तुम्हें चोरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, चोरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रिमाइंड के साथ ऑफ आएगा। रिमाइंड ऑफ मीन्स याद दिलाना। रिमाइंड हिम ऑफ हिज प्रॉमिस, उसे उसके वादे का याद दिलाओ। सर्च, देखिए ही इज सर्चिंग फॉर हिज लास्ट बुक, तो सर्च के साथ फॉर आएगा। सर्च फॉर मीन्स तलाश करना। सफर के साथ फ्रॉम आएगा, मतलब पीड़ित, है ना। ही सफरिंग फ्रॉम फीवर। सुपीरियर के साथ टू आएगा, मतलब श्रेष्ठ। योर बुक इज नॉट सुपीरियर टू माइन,
श्योर के साथ ऑफ आएगा मतलब निश्चित, सॉर्ट के साथ ऑफ आएगा मीन्स कमी, सॉरी के साथ फॉर आएगा मतलब दुखी या खेद, सिंपैथी के साथ फॉर आएगा मतलब सहानुभूति, टायर्ड के साथ ऑफ आएगा मीन्स थकान या उबना, ट्रेम्बल के साथ विद आएगा मतलब कांपना, ट्रू के साथ टू आएगा मतलब सच्चा है पक्का, ट्रू हिज वर्ड्स है ना, ट्रू टू हिज वर्ड्स, टॉक के साथ टू आएगा बातचीत करना, ट्रस्ट के साथ इन आएगा विश्वास करना, टेस्ट के साथ फॉर आएगा रुचि, और क्या यूजफुल के साथ फॉर आएगा लाभदायक, और बेट के साथ फॉर आएगा प्रतीक्षा करना। ओके